हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुंदन कुमार स्टडी फॉर टेक्निकल क्लासेस से आप लोग को आज हम लोग मैथ स्टार्ट किए थे। ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे। आज उसी पे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे और उसको एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो इसमें देखेंगे कि हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो होता है हम इसको P मानते हैं, B और H सबसे ज़्यादा दूरी वाला हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस और ये बेस होता है B से परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो हम इसी पे देखेंगे कि हम लोग बताए थे कि साइन थीटा बराबर P/H होता है यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर B/H यानी आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट है टेन थीटा P/B यानी लंब बटे आधार। और नेक्स्ट है कॉट थीटा जो B/P होता है आधार बटे लंब। और नेक्स्ट है सेक थीटा जो कॉस का उल्टा होता है H/B जो आधार कर्ण बटे आधार इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं साइन का उल्टा होता है H/P यानी कर्ण बटे लंब। तो आप इस फार्मूला को अभी ज़रूर नोट करें। देखिए यहाँ पे निकलता है, अगर AB निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाता है BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर BC निकालना है तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अगर AC निकालना है तो रूट अंडर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ये ट्रेंगल का फार्मूला है जो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लंब बटे कर्ण का, इसको हम निकालते हैं AC यानी H स्क्वायर और BC B स्क्वायर। इसको H स्क्वायर, इसको P स्क्वायर, इसको P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इस तरह का फार्मूला होता है निकालने का। आप जैसे AB निकालना है परपेंडिकुलर तो H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंडर। अगर आप निकाल रहे हैं B बेस निकालना है तो उसमें हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर घटा सकते हैं। अगर आप हाइपोटेनियस निकालना है तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी प्लस बेस का स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। तो इस पर हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग एक बार क्या कर चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सबको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, एक मिनट, मिटाने वाला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो कोसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। इतना बराबर क्या होगा। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर 4/5। cos थीटा क्या होता है, हम लोग फार्मूला में देखे थे कि B/H होता है यानी बेस बटा आधार। तो cos थीटा बेस बटा आधार यानी बेस कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो पहले तो परपेंडिकुलर निकालेंगे।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर रूट अंडर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 25 माइनस 16, यानी 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो हमको P कितना आ गया, P आ गया 3। तो यहाँ से P 3 निकालिए। तो हमको पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बट्टा 1 प्लस कोट थीटा, यानी कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा जस्ट साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा हो कितना होता है, तो साइन क्या होता है P बाई एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा H बाई पी। तो H बाई पी, तो H मेरा 5 है और P कितना है, P हम 3 निकाले हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5/3 बट्टा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा P बाई बी होता है, यानी लंब बटे आधार। तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस बट्टा, तो ये 4/3 हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 5/3, इसको एलसीएम लेंगे 3 + 4 यानी 3, फिर इसको करेंगे 5/3, ये 7/3, 3 से 3 घरे कट गया 5/7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस इतना बराबर 5/7 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 1000 बार पूछ सकते हैं। चलिए आप इतना क्वेश्चन को जल्दी से बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि 13 cos A बराबर 5 हो, 13 cos A बराबर 5 हो तो निकालना है, तो साइन A प्लस कॉस A, साइन A प्लस कॉस A बट्टा साइन A माइनस कॉस A, इसका मान कितना होगा, इस पे निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि ये दिया क्या हुआ है। कॉस थीटा बराबर कितना है 13 cos A बराबर 5। तो इसको क्या करेंगे, cos A बराबर कितना लिख सकते हैं 5/13। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बट्टा एच। तो बेस मेरा कितना है 5 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर P बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से घटाएंगे तो 144 निकलेगा और ये 12 का स्क्वायर होता है, इसका रूट 12 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से निकाल लिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे 12 आ गया। तो अब क्या निकालना है कि साइन है, साइन कितना होता है, साइन ए कितना होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ए हमको मान निकालना है इसका, तो यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्ट। साइन ए 12/13 प्लस कॉस ए कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी 5/13। नेक्स्ट है 12/13, इसी में माइनस सिर्फ है 5/13। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 13 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा नीचे, और 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा बट्टा 13। 13 से 13 कट गया तो बच गया कितना 17/7। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17/7। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी सवाल है ये। क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम की बात करें, आप 9 से 10th में 11 12 कहीं भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरा एक और चैनल है विद्या टेक्निकल क्लासेस, वहाँ पे ओनली फॉर ITI फीटर टर्नर मशीनिस्ट का तैयारी कराया जाता है, जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी जैसे इसरो DRDO NTPC, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। उसमें भी मैथ का क्वेश्चन इस बार में पूछा जाता है। तो ट्रिगोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा ही छोटी छोटी सवाल पूछा जाता है। तो आप दिखा देते हैं। आप उस समय माइक हम नहीं लगाए थे, आवाज़ थोड़ा कम हो गया था, तो इसको एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर
सॉरी, यदि कह रहा है 13 cos a बराबर 5 तो साइन ए प्लस cos a बट्टा साइन ए माइनस cos a का मान निकालना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस बेस लंब दिया हुआ है, तो cos a बराबर हम इसको 5/13 कर सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो 5/13 आधार 5 हो गया, कर्ण 13 हो गया। तो यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर, p बराबर h² माइनस b² होता है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे 144 आएगा, इसका रूट 12 होता है। फिर साइन ए प्लस cos a बाई साइन ए माइनस cos a का मान निकालना है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 12/13 प्लस cos a होता है आधार बटा कर्ण 5/13, एलसीएम ले लेंगे, फिर वही नीचे माइनस है तो सिर्फ माइनस ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 13 आएगा, 12 5 17 और 12 में से 5 गया 7, 13 से 13 कट गया तो 17/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो निकालना है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का मान निकालना है, इतना बराबर क्या होगा। तो हम लोग आसानी से फिर इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आसानी से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेक करके निकाल के और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कोई भी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस टाइप 1 का जो क्वेश्चन जितने भी सारे हैं वो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, जो विद्या टेक्निकल क्लासेस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। चाहे एक मेरा और टेलीग्राम बनने वाला है स्टडी फॉर टेक्निकल, उस पर हम लोग लोड कर देंगे, तो वहाँ पे आप टाइप 1 का क्वेश्चन जो आज कराया गया है उसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं क्या, तो इसमें टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, p/b यानी बेस बटा लंब बटा बेस होता है। तो इसमें 4/3 दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है 3 दिया हुआ है। तो इसमें निकालना क्या, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, रूट अंडर p² जोड़ b²। p² जोड़ b² होता है तो p का मान कितना है 4, b का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे 16 + 9 यानी रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमको निकालना है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का मान, तो आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण यानी 4/5। तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान। तो 1 माइनस साइन थीटा जो होता है 4/5, 1 प्लस 4/5, इसका एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4/5, 5 प्लस 4/5, 5 से 5 कट जाएगा 1/9, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। सॉरी, कहीं पे कोई गलत तो नहीं हो रहा है, अच्छा रूट में है ना, हाँ रूट में है तो सबका रूट लेंगे 1/9, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 मिनट, रूट अंडर 1/9 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1/3। आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आसानी से बन जाता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो टाइप 1 में ज़्यादा सवाल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की ओर। चलिए टाइप 2 में चलते हैं। हम लोग डिग्री वाले फार्मूला देखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका फार्मूला देखे थे कि साइन कॉस टेन, एक बार रिकैप कर देते हैं, हम लोग पढ़ाए हुए हैं लेकिन, कॉट सेक कॉसेक। इसका हम लोग देखते हैं
यहाँ पे देखे थे कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, सॉरी यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। तो देखिए साइन 0 जो होता है 0 होता है, साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, जैसे जितना भी मान हो उसमें 4 से भाग देते हैं तो सबका मान निकल जाता है, ये एक ट्रिक है। तो अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कॉस साइन का जस्ट उल्टा होता है, उधर से लिख देंगे। आप लोग को याद करने में बहुत ही बड़ी सुविधा होता होगा। नेक्स्ट 10 की बात करते हैं, 10 0 कितना होता है, 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 60 √3 और अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। और इसका कॉट जस्ट उल्टा होता है, तो अनडिफाइंड √3 1/√3 और 0। सेक का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कोसेक का। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि सेक का जो होता है वो क्या होता है, सेक 0 0 होता है, और ये कितना होता है 2/√3, ये √2 होता है और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अनडिफाइन होता है, 0/1 अनडिफाइन होता है, और ये नॉट डिफाइन, ये 2 होगा और ये √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये 0। तो हम लोग देख लिए इसका फार्मूला, डिग्री वाले फार्मूला। इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टेक्निकल एग्जाम में, चाहे आरआरबी, एसएससी, बैंक कोई भी हो, तो इसमें इस डिग्री वाले भी प्रश्न आते हैं बहुत सारा काफ़ी। तो हम इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, चाहे साइड में देख लेते हैं इस टाइप से, इधर से क्वेश्चन, क्योंकि आसानी होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है 10 60 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो इसको हम लोग, यही डिग्री वाले सवाल आता है, बहुत सारा आता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ऐड में, सब्सट्रैक्शन में। तो हम लोग आसानी से डिग्री खाली फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। 10 60 डिग्री कह रहा है, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का आसानी से जानते हैं √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 बट्टा 2√3/2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये √3 ऊपर का वैल्यू है, तो √3/1 गुने 2/2√3 हो जाएगा। तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इतना बराबर क्या होता है 1 आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व किए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक सपोर्ट हमारा बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आप कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी बनाना है। तो चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पाई का मान जो होता है ट्रिगोनोमेट्री में वो 180 डिग्री लेते हैं। पाई का मान जो होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो उसी पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्क्वायर π/3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/3 π/4 है, π/4 है, प्लस 3 सेक स्क्वायर
पाई/6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई/2। इसका मान क्या होगा, सरलतम मान क्या होगा, 10 स्क्वायर पाई/3 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई/6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई/2। इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग इसको हम लोग बता दिए कि पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है और इसको लेके देखना है। चलिए बनाते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। तो देखिए 10 स्क्वायर पाई/3, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पाई का मान 70 रखेंगे प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4 प्लस 3 sec स्क्वायर 180/6 प्लस 4 cos स्क्वायर 180/2, सब डिग्री में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। 90 डिग्री आया, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 36/18, हाँ 30 डिग्री है, 30 ही ना आएगा, 36/18 30 डिग्री आएगा। और ये क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 चौका, हाँ 45 डिग्री ये हो जाएगा और ये फिर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जो पाई का मान होता है उसको हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री रख के कटिंग कर लेंगे। और फिर ये आप जो बच गया, यहाँ पे 10 स्क्वायर था ना, ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, अब ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसका मान देखेंगे, ये फार्मूला को हम लोग क्या करें मिटा लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे हुए काम नहीं चलेगा। तो याद रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। 10 60 का मान कितना होता है याद है आपको, √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री आप लोग देख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बिना किए हुए नहीं होगा। 4 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो 4 cos स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है, तो 90 तो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो 0, वो क्या हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 3, ये 2 गुने 1/4 प्लस, सॉरी 1/4 नहीं 1/2 ही होगा, 3 4/3 प्लस 0, ये तो 0 हो गया। 0 लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ये कट गया, ये कट गया, 3 + 1 + 4 कितना हो गया 4 4 8। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सबसे बेटर क्वेश्चन यही था, और डिग्री कितना भी दे तो आपको वैल्यू याद रहना है और इस पे क्वेश्चन को बना देना है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और कल नेक्स्ट बात करेंगे फार्मूला और न्यू फार्मूला का अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।